In Millikan's experiment, oil droplets are introduced into the space between two flat horizontal plates 5 mm apart. The plate voltage is adjusted to exactly 780 volt so that the droplet is held stationary. The plate voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall a measured distance of 150 mm in 11.2 seconds. Given that the density of the oil used is 900 kg per meter cube and the viscosity of air at laboratory temperature is 1.80 exponent minus 5 Newton per meter second, calculate the mass. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो डेटा में चीज़ें गिवन है हम उसे लिख लेते हैं. तो हमारे पास जो दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस गिवन है वो है 5 × 10⁻³ मीटर. ठीक है. और जो वोल्टेज हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है 780 वोल्ट. अब यहाँ पे जब हमने स्विच ऑफ किया मतलब वोल्टेज हमने हटा दिया तो हमने देखा कि जो ड्रॉपलेट था उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. S = 1.50 एक्सपोनेंट -3 मीटर. ठीक है. टाइम कितना लगा उसको 11.2 सेकेंड. ठीक है. डेंसिटी हमें गिवन है जो कि 900 kg पर मीटर क्यूब है और हमें विस्कोसिटी भी गिवन है. विस्कोसिटी कितनी है 1.80 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन पर मीटर इनटू सेकेंड. ठीक है. हमें मालूम क्या करना है मास ऑफ ड्रॉपलेट. ये इसका डेटा आ गया. अब हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि सॉल्यूशन में एक्चुअली हमें निकालना तो मास है. तो मास का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी. ये मास का फॉर्मूला है. ठीक है. सबसे पहले हम ये मालूम कर लें कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है. जो ड्रॉपलेट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना है तो हम इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे. तो टर्मिनल वेलोसिटी मालूम कर लेते हैं इसकी. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास. डिस्टेंस हमारे पास है 1.50 एक्सपोनेंट -3 और टाइम कितना लगा हमारे पास 11.2 सेकेंड. तो हम यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी लिख लेते हैं 0.1339 एक्सपोनेंट -3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब हमें ये मालूम करना है कि जब अगर हमें इसमें रेडियस पता चल जाए ना तो हम मास आराम से निकाल सकते हैं. और रेडियस मालूम करने के लिए ही हमें टर्मिनल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है. देखो जब ड्रैग फोर्स जो है वो वेट फोर्स के बराबर हो जाती है तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ड्रैग फोर्स = वेट फोर्स. ठीक है. वेट फोर्स का मतलब होता है mg और ड्रैग फोर्स का मतलब होता है 6 पाई विस्कोसिटी. ठीक है. रेडियस एंड हमारे पास आखिरी चीज़ आ जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी टर्मिनल. ठीक है. अब हम यहाँ पे हमने पता है कि मास का फॉर्मूला क्या है तो हम यहाँ पे मास का फॉर्मूला लिख लेते हैं 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू 6 पाई विस्कोसिटी रेडियस एंड टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है. जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं आप उसे कैंसिल आउट कर लें यहाँ पे बेटा. तो कैंसिल आउट करने के लिए हमारे पास क्या है देखें. सबसे पहले 3 को एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा. मेरा r आपका कैंसिल हो गया. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास. ठीक है. और अब आपके पास क्या बचेगा r² बचेगा. तो r² बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा r². देखो यहाँ पे 6 अपनी जगह पे ना. ठीक है. और यहाँ पे आपके पास बचेगी विस्कोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई 3
एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे आपके पास डेंसिटी आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास ग्रेविटी आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे सही कर लें, वो हमने mg की जगह जो है m तो लिख लिया था, लेकिन हम यहाँ पे ग्रेविटी लिखना भूल गए थे, तो ये ग्रेविटी भी आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब हम इसके अंदर सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 18। n की जगह क्या आ जाएगा, मतलब विस्कोसिटी की जगह 1.80 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, यहाँ पे हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वो कितनी है वहाँ से देख लें 0.13 डिवाइडेड बाई 4 900 और g की वैल्यू होती है 9.8। तो हम यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसका फिर स्क्वायर रूट भी हमें लेना होगा। तो वैल्यू आ रही है 1.10 एक्सपोनेंट -6 मीटर। ठीक है, अब हमें मास निकालना है, तो मास के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। इसमें r की वैल्यू पुट करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू भी हमें पता है, तो हमारे पास मास आ जाएगा। तो मास इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4/3 पाई तो अपनी जगह पे रहेगा, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं। r की वैल्यू है 1.10 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -6 इंटू क्यूब, और डेंसिटी कितनी आ जाएगी 900। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो वैल्यू आएगी हमारे पास 5.01 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -15 kg। ठीक है, तो ये मास निकालने का तरीका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा वापसी ओवरऑल देख लेते हैं। देखिए हमारे पास मास का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर इंटू डेंसिटी। तो सबसे पहले आपको ना रेडियस मालूम करना था। रेडियस मालूम होता ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट फोर्स से, इस वाले फॉर्मूले से। अच्छा, जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमने डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखा और टर्मिनल वेलोसिटी निकाली। फिर ये वाले फॉर्मूले से ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट फोर्स से हमने रेडियस निकाला और रेडियस को हमने इसमें पुट कर दिया। Millikan's experiment, oil droplets are introduced into the space between two flat horizontal plate 5 mm apart. The plate voltage is adjusted to exactly 780 volt so that the droplet is held stationary. The plate voltage is switched off and the selected droplet is observed to fall a major distance of 1 exponent 1.50 mm in 11.2 seconds. Given that the density of the oil used is 900 kg per meter cube and the viscosity of air at laboratory temperature is 1.80 exponent -5 Newton per meter square into second. Calculate the charge on the droplet. अच्छा जी, इसमें ना हमें चार्ज मालूम करना है और डेटा में हमें काफ़ी चीज़ें गिवन है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी ना बेटा, हम सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल कर लेंगे डेटा के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमारे पास दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, d 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -3 मीटर। ठीक है, और वोल्टेज कितना अप्लाई किया था हमने बेटा, 780 वोल्ट। ठीक है, जी की वैल्यू हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें ना मास यूज़ होने वाला है और मास जो है हमने ए पार्ट में निकाला है, तो उसकी वैल्यू है 5.018 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -15 kg। ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, चार्ज मतलब कि क्यू मालूम करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेते हैं बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो चार्ज के लिए हम यहाँ पे कंडीशन इस्तेमाल करते हैं।
कि चार्ज जो है ना वो मोशनलेस है, मतलब स्टेशनरी हो गया है बीच में, या जो आपके पास ड्रॉपलेट है वो मोशनलेस हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो आपके पास वेट फोर्स है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर हो गई है। वेट फोर्स का मतलब है mg, और इलेक्ट्रिकल फोर्स mg, और इलेक्ट्रिकल फोर्स का मतलब है QE। ठीक है। अच्छा, mg इज इक्वल टू Q, और क्योंकि आपने यहाँ पे चार्ज मालूम करना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता लेकिन आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो आप E की जगह पे लिख सकते हो V/d। ठीक है। तो अब आप यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला बना लो। तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, देखो mg इंटू d डिवाइडेड बाई v। सही है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जितनी मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाई है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फॉर्मूला बनता कैसे है। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो Q इज इक्वल टू mg/d/v, तो आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। m की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 5.018 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 9.8, ठीक है। और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 एक्सपोनेंट -3, ये भी हम लिख लेते हैं 5 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाई 780। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है। 3.15 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है।